हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज बेरोजगारों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी की ओर से आया है। और ये 513 रिक्त पदों पर यहाँ पर पटवारी उप राजस्व उप निरीक्षक के पदों पर यहाँ पर विज्ञापन यूके ट्रिपल एस सी द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में कि क्या यहाँ पर क्या शैक्षिक योग्यता है, क्या आयु सीमा है, कितना वेतनमान है और यहाँ पर क्या इसकी जो पूरी प्रक्रिया होगी आवेदन की वो किस प्रकार की होगी वो जानेंगे इस वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई परीक्षाओं और नई भर्ती को लेकर जो भी अपडेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं विज्ञापन यहाँ पर 17 जून 2021। और यहाँ पर देख सकते हैं आप समूह गौ के राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी के 366 रिक्त पदों तथा राजस्व उप निरीक्षक विद इन ब्रैकेट लेखपाल के 147 रिक्त पदों अर्थात कुल 513 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी कि 17 जून 2021 को। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि होगी 22 जून 2021 को। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2021 को। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग ऑब्लिक डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2021। शारीरिक दक्षता ऑब्लिक लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है नवंबर 2021 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर उन पहलुओं को देख लेते हैं जो मुख्य अंश हैं इसके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पद नाम जैसे कि राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी, कुल पद हैं 366। और यहाँ पर रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं आप जिला अधिकारी अल्मोड़ा के। तो यहाँ पर 50 कुल यहाँ पर पद दिए गए हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति के हैं 6 पद यहाँ पर, महिला का 1 पद है और कुल यहाँ पर 5 पद दिए गए हैं। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का 01 पद है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के 06 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से कि 1 पद यहाँ पर महिला का है और बाकी अन्य के लिए हैं। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 06 पद हैं, जिसमें से कि 1 पद यहाँ पर महिला का है और 05 पद यहाँ पर अन्य के लिए हैं। सामान्य के लिए यहाँ पर 31 पद हैं, 09 पद महिलाओं के लिए हैं और 01 पद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। यहाँ पर ORP जो 10वां नंबर आप देख रहे होंगे दोस्तों कॉलम यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये जो क्षैतिज आरक्षण में यहाँ पर इसका ये मेंशन हुआ है। तो ये ऐसे अभ्यर्थियों केवल अनारक्षित यानी कि जो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर ORP का यहाँ पर जो क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है तो उसमें ORP के ही अंतर्गत वे भर सकते हैं। यानी कि वे उत्तराखंड के अगर किसी को लाभ मिलता है आरक्षण का तो वो ORP के तहत उसको जो आवेदन करेगा उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। 10वां नंबर जो कॉलम देख रहे होंगे तो 01 पद है। तो यहाँ पर कुल 36 पद यहाँ पर दिए गए हैं अन्य के लिए। यहाँ पर उसी प्रकार आप यहाँ पर जिलाधिकारी बागेश्वर का है योग 18 यहाँ पर कुल पद दिए गए हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 01 पद है। अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है, जिसमें से 1 पद महिला के लिए है और 2 अन्य के लिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 06 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि 2 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए और 04 पद अन्य के लिए हैं। सामान्य के लिए यहाँ पर 08 पद दिए गए हैं, जिसमें कि 02 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए और 06 पद यहाँ पर अन्य के लिए हैं। योग यहाँ पर 18, 5 महिलाओं के लिए और 13 अन्य के लिए। इसी प्रकार जिलाधिकारी चमोली में यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए 03 पद हैं, जिसमें से कि महिलाओं के लिए नहीं है कोई पद। अनुसूचित जनजाति के लिए 01 पद, इनमें भी महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 03 पद, इसमें भी महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 02 पद, ये भी 02 पद अन्य के लिए है। सामान्य के लिए 17
पद हैं, जिसमें कि 0.5 पद महिलाओं के लिए और 12 अन्य के लिए। कुल 26 पद हैं, जिसमें से कि 21 पद यहाँ पर अन्य के लिए और 0.5 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए हैं। उसी प्रकार जिलाधिकारी चंपावत में देख लेते हैं, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 0.4 पद, जिसमें कि 0.1 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए, 0.3 पद यहाँ पर अन्य के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति 0.1 पद यहाँ पर दिया गया है, महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0.2 पद, 0.1 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए है। अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 0.2 पद हैं। सामान्य के लिए यहाँ पर 14 पद दिए गए, जिसमें कि 0.4 पद महिलाओं के लिए और 0.1 पद यहाँ पर दिया गया है PH एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर दिया गया है और 0.1 पद यहाँ पर ORP यानी कि मैंने अभी कहा था आपसे अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन कर सकेंगे, उनके लिए 0.1 पद यहाँ पर दिया गया है और 0.8 पद यहाँ पर अन्य के लिए है। तो कुल यहाँ पर 23 पद दिए गए हैं। उसी प्रकार जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय में यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 0.1 पद है, जो कि महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से वो पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 0.2 पद दिया गया है, 0.2 पद यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 0.1 पद यहाँ पर, सामान्य के लिए 0.5 यहाँ पर पद दिए गए, जिसमें कि 2 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए और 3 आरक्षित हैं। जिला अधिकारी नैनीताल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है अनुसूचित जाति के लिए 0.9 पद, जिसमें कि 0.5 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए और 0.4 पद अन्य के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0.1 पद है, जिसमें कि महिला के लिए जो पद आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 0.6 पद हैं, जिसमें से कि 0.1 पद महिलाओं के लिए और 0.5 पद अन्य के लिए है। सामान्य के लिए 11 पद हैं, जिसमें से कि 0.5 पद महिलाओं के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 0.1 पद है और ORP यानी कि अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही जो भरेंगे वो 0.1 पद है और 13 कुल पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल में देखेंगे आप, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 12 पद है, जिसमें कि महिलाओं के लिए 5 पद, एक्स सर्विसमैन के लिए 0.1 पद और 0.6 पद यहाँ पर कुल दिए गए हैं अन्य के लिए। अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर देख सकते हैं हम 0.1 पद है, जो कि महिला के लिए आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद यहाँ पर रिक्त नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19 पद यहाँ पर, जिनमें से कि 0.5 पद महिलाओं के लिए और 14 अन्य के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। सामान्य के लिए 47 पद यहाँ पर हैं, जिसमें से कि 19 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए दिए गए हैं। डिफेंस फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्र सेनानी के लिए 0.1 पद हैं यहाँ पर। 0.3 पद एक्स सर्विसमैन के लिए, ORP के लिए 0.5 पद हैं और 19 कुल पद यहाँ पर दिए गए हैं अन्य के लिए। तो कुल ये 79 पद यहाँ पर दिए गए हैं। जिलाधिकारी पौड़ी में आएंगी तो पौड़ी में पिथौरागढ़ में अनुसूचित जाति के लिए 0.9 पद, 0.2 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए हैं और 0.7 पद अन्य के लिए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0.1 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 0.4 पद हैं, 0.1 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए है और 0.3 पद यहाँ पर अन्य के लिए है। सामान्य के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हम 24 पद हैं, 0.7 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए हैं, 0.1 पद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए है, 0.1 पद यहाँ पर ORP के लिए है और 15 अन्य के लिए हैं। तो ये 38 पद हैं यहाँ पर दिए गए हैं। जिलाधिकारी यहाँ पर रुद्रप्रयाग में देख सकते हैं आप, अनुसूचित जाति के लिए 0.2 पद हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद यहाँ पर रिक्त नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 0.5 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से कि 1 पद यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए भी यहाँ पर आरक्षित है, तो और 4 अन्य के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार सामान्य श्रेणी के लिए 0.6 पद है, जिसमें से कि 0.1 पद यहाँ पर महिला के लिए है और 0.5 पद यहाँ पर अन्य के लिए हैं। तो कुल 13 पद हैं। इसी प्रकार जिला अधिकारी टिहरी में देखें आप तो अनुसूचित जाति के लिए 11 पद, 3 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए हैं
और 8 पद यहाँ पर अन्य के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 01 पद हैं। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 11 पद यहाँ पर दिए गए हैं। 3 पद यहाँ पर महिला के लिए और 8 अन्य के लिए। 22 पद यहाँ पर सामान्य के लिए। 06 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए। 1 पद एक्स सर्विसमैन के लिए। 1 पद यहाँ पर PH यानी कि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए। और यहाँ पर ORP के लिए भी यहाँ पर 1 पद दिया गया है और 14 यहाँ पर अन्य वर्ग के लिए दिया गया है। तो कुल 45 पद हैं। इसी प्रकार जिलाधिकारी उत्तरकाशी कार्यालय में यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 3 पद हैं, जिसमें कि 1 पद महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 01 पद यहाँ पर दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 04 पद, जिसमें से कि 01 पद यहाँ पर महिला के लिए और अन्य के लिए 3 पद। तो कुल यहाँ पर सामान्य श्रेणी में 30 पद हैं। 09 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए हैं। 1 पद यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए है। 2 पद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। और यहाँ पर ORP जो है उसमें 2 पद दिए गए हैं। तो कुल यहाँ पर 16 पद अन्य वर्ग के लिए हैं। तो कुल ये 38 पद हैं, और जिसमें से कि 11 महिलाओं के लिए हैं। तो कुल योग यहाँ पर 366 हैं पद, जो कि 108 महिलाओं के लिए हैं। 02 यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए है। 11 पद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप PH के लिए कोई पद नहीं। ORP के लिए 12 पद हैं। तो कुल 233 हैं वो अन्य वर्ग के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। उसी प्रकार आप वेतन क्रम यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये वेतनमान है ₹29,200 ₹92,300 लेवल यहाँ पर 5 का दिया गया है। आयु सीमा आप देख सकते हैं आप 21 से 28 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है। पद का स्वरूप है अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त यहाँ पर दिया गया है। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर अनिवार्य अर्हता जो है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक यहाँ पर दिया गया है। अधिमान में दिया गया लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो ये यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार आप शारीरिक दक्षता में आएंगे तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। जो शारीरिक यहाँ पर मानक दिए गए हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो दी गई है वो 366 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 152 यहाँ पर सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी, यानी कि 163। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं उन अभ्यर्थियों को बता दूं कि जिन्होंने कि अभी तक अपना पर्वतीय मूल प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो वो अवश्य बना दें। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जो हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये तो पूरी है पटवारी के बारे में। और इसी प्रकार यहाँ पर लेखपाल राजस्व उप निरीक्षक होता है, तो इसके भी 147 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति जिला अधिकारी चंपावत से। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए ही यहाँ पर 1 पद दिया गया है। जिलाधिकारी देहरादून में आप देखें तो अनुसूचित जाति के लिए 03 पद, जिसमें से 02 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए दिया गया है।
और 0 1 पद यहाँ पर अन्य के लिए है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0 2 पद, जिसमें से कि महिलाओं के लिए 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो पीएच के लिए यहाँ पर 1 पद यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 0 2 पद दिया गया है, जो कि अन्य के लिए आरक्षित है। सामान्य वर्ग में यहाँ पर 22 पद हैं, जिसमें से 6 महिलाओं के लिए और 1 एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर दिया गया है। और ओआरपी यानी कि जो कि केवल अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए है, वो 1 पद यहाँ पर दिया गया है। तो कुल अन्य 13 पद यहाँ पर दिए गए हैं अन्य के लिए। तो योग यहाँ पर 29 पदों का दिया गया है। उसी प्रकार जिलाधिकारी हरिद्वार में देख सकते हैं आप, अनुसूचित जाति के लिए 05, जिसमें की 3 महिलाओं के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति 02 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि अन्य के लिए आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद यहाँ पर दिया नहीं गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 04 पद, जिसमें इसकी 01 पद यहाँ पर महिला के लिए है और 03 पद यहाँ पर अन्य के लिए है। सामान्य में 24 यहाँ पर पद दिए गए, 18 महिलाओं के लिए, 01 पद यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए, 3 पद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए दिए गए हैं। और यहाँ पर जो 02 पद यहाँ पर दिए गए हैं वो पीएच के तहत यहाँ पर दिए गए हैं। 01 पद यहाँ पर दिया गया है ओआरपी के तहत। तो ये कुल 35 पदों का यहाँ पर दिया गया है योग। जिलाधिकारी नैनीताल में देखेंगे, अनुसूचित जाति के लिए 03 पद, जिसमें से कि 02 पद महिलाओं के लिए और 01 पद यहाँ पर अन्य के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 05, जिसमें से 01 पद यहाँ पर महिला के लिए और 04 पद यहाँ पर अन्य के लिए। आर्थिक कमजोर वर्ग में 06 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि 01 पद यहाँ पर महिला के लिए, 05 पद यहाँ पर अन्य के लिए है। सामान्य के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 12 पद हैं, जिसमें से कि 08 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए और ओआरपी के लिए यहाँ पर 1 पद दिया गया है। तो कुल ये 03 पद यहाँ पर अन्य के लिए दिया गया है। तो कुल ये 26 पदों का यहाँ पर विवरण दिया गया है। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर का है, अनुसूचित जाति 10 पद यहाँ पर दिए गए, जो कि 3 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद, अन्य के लिए 6 पद। अनुसूचित जनजाति 02 पद, 1 महिलाओं के लिए, 01 पद के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद यहाँ पर दिए गए, 2 पद महिलाओं के लिए, 06 पद यहाँ पर अन्य के लिए। आर्थिक कमजोर वर्ग के 06 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि 02 पद महिलाओं के लिए, 04 पद अन्य के लिए। सामान्य में 30 पद यहाँ पर दिए गए, जो कि 9 महिलाओं के लिए, 01 पद यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए, 2 पद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए, 2 पद यहाँ पर ओआरपी के लिए और 16 यहाँ पर अन्य के लिए ये पद दिए गए। तो ये कुल योग 56 पदों का दिया गया है जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में। तो ये कुल योग 147 पद हैं, जिसमें से कि 61 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए, 02 पद यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए, 8 पद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए, 3 पद यहाँ पर पीएच के लिए यानी कि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए, 05 पद यहाँ पे ओआरपी यानी कि अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन कर सकने वाले अभ्यर्थियों के लिए है, और 68 पद यहाँ पर अन्य के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर वेतनमान पे बात आती है, तो देखिए वेतनमान है 29,200 रुपये, 92,300 और लेवल ये 5 की ये वेतन क्रम दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा में आते हैं। आयु सीमा यहाँ पर दिया गया है 21 से 35 यहाँ पर मांगा गया है। पद का स्वरूप है अराजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशन युक्त यहाँ पर दिया गया है। शैक्षिक अर्हता पे चलते हैं तो अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अधिमानी जो अर्हता है उसमें लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि अगर किसी के यानी कि 75 दो अभ्यर्थी हैं
तो उनमें से जिसकी उम्र सबसे दोनों में ज़्यादा होगी, मतलब यानी कि बड़ा होगा, तो उसको यहाँ पर चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। शारीरिक दक्षता में पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पर 60 मिनट में 9 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। शारीरिक मानक यहाँ पर दिया गया है। अब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव 64 सेंटीमीटर, जिसमें से न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए, ये जरूर यहाँ पर आप देख लें। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम यहाँ पर चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जो यहाँ पर सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। सीधी भर्ती से प्रशिक्षण हेतु चयन की लिए प्रक्रिया यहाँ पर अवधारित पहला है। अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। दूसरा, प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य और ओबीसी के लिए 45% यहाँ पर अंक, और अनुसूचित और यहाँ पर जो एससी एसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। यहाँ पर प्रत्येक सही का 1 अंक और प्रत्येक गलत का यहाँ पर 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। तो ये बाकी जानकारी यहाँ पर आप विज्ञापन में अवश्य देख लें। और यहाँ पर जो आयु की गणना की जा रही है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। आयु की गणना निश्चायक तिथि जुलाई 1, 2020 से यहाँ पर की जाएगी। तो ये आप देख लें। और बाकी ये जो मुख्य बातें हैं मैं वही यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पूरी बाकी डिटेल यहाँ पर बाकी ये ऑनलाइन आवेदन के हेतु यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी वो UKSSC की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। और ये 22 तारीख से यहाँ पर किया जाएगा। फ़ोटो का साइज़ आप देख सकते हैं, अधिकतम 22 KB, और स्कैन की हुई हस्ताक्षर का जो साइज़ होगा वो यहाँ पर 50 KB, अंगूठे का निशान भी यहाँ पर अधिकतम 50 KB का यहाँ पर स्कैन करना होगा। उम्मीदवार का यहाँ पर मेल ID जो भी है वो आपको डिटेल देनी होगी। UKSSC के जो शुल्क का भुगतान होगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSC केंद्र पर, यानी कि अगर जिन अभ्यर्थियों के पास ये सुविधा नहीं है तो वे CSC केंद्र से भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो उसमें भी सरकार द्वारा जो फॉर्म शुल्क है निर्धारित किया गया है, तो वे वहाँ से भी इसको भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो दिया गया है, तो उस अनारक्षित OBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपये मात्र। यहाँ पर जो SC के हैं वो 150 रुपये मात्र, जो ST संवर्ग के हैं वो 150 रुपये मात्र, जो उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं 150 रुपये मात्र का आवेदन शुल्क मांगा गया है। और बाकी यहाँ पर जो नियमावली के अनुसार या UKSSC के अनुसार यहाँ पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। और यहाँ पर
अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत है, जो कि आर्थिक रूप ये जो क्षैतिज आरक्षण की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो ये पूरा विज्ञापन के लास्ट में भी ये दिया गया है। जैसे कि DFF स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज जो आश्रित हैं, तो उसी के क्रम में यहाँ पर पूरा आरक्षण तालिका भी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फॉर्म दिया गया है, तो उसको आप अच्छी तरीके से ये जो विज्ञापन दिया गया है तो अच्छी तरीके से देख लें। और यहाँ पर कोई अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप तक जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे सकूं और आप अच्छे से फॉर्म को भर लें ये, और तैयारी यहाँ पर करते रहें। अच्छे से तैयारी करते रहें और आपको अग्रिम शुभकामनाएं मेरी ओर से कि आपका पेपर अच्छा हो और वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।